हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा यानी NLUO कटक के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में फॉर द एकेडमिक ईयर 2026 टू 27। अगर आप लॉ या इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में पीएचडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, नोटिफिकेशंस टर्न ऑन कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और कमेंट ज़रूर करें। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा यानी NLUO ने लॉ और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। सीट्स की बात करें तो टोटल 25 सीट्स अवेलेबल हैं। इनमें से लॉ में 20 सीट्स हैं जिसमें 13 फुल टाइम और 7 पार्ट टाइम सीट्स हैं। इंटरडिसिप्लिनरी विद लॉ में 5 सीट्स हैं जिसमें 2 फुल टाइम और 3 पार्ट टाइम सीट्स रखी गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स CSIR नेट और UGC नेट के लिए भी टैग किए गए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं, स्पेशली फॉर लॉ। ये बुक्स नेट, सेट, गेट और किसी भी रिसर्च या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से इनटेक देखें तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 16.25%, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 22.5% और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ओडिशा स्टेट कैटेगरी के लिए 11.25% रिजर्वेशन है। फॉरेन नेशनल के लिए 1 सीट और NRI, NRIS, PIO या OCI कैंडिडेट्स के लिए 2 सीट्स रखी गई हैं। कुछ ज़रूरी बातें ध्यान में रखें कि 25% सीट्स हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड हैं जनरल, ST और SC कैंडिडेट्स के लिए जो ओडिशा स्टेट डोमिसाइल रिजर्वेशन के अंडर आते हैं। 5% सीट्स स्पेशली एबल्ड पर्सन्स यानी SAP के लिए रिजर्व्ड हैं और 1% सीट एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड है। डोमिसाइल रिजर्वेशन के लिए कैंडिडेट का किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है जो उड़ीसा स्टेट में हो और उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक अगर ST कैटेगरी की सीट्स खाली रहती हैं तो वो SC में कन्वर्ट हो जाएंगी और वाइस वर्सा। अगर दोनों कैटेगरीज में एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते तो उन्हें जनरल कैटेगरी को मेरिट के बेसिस पर दे दिया जाएगा। इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो सकते हैं। फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर्स को कम से कम 28 मंथ्स यूनिवर्सिटी रेजिडेंस में बिताने होंगे 3 इयर्स के पीरियड के दौरान। रिसर्च कंप्लीशन का मिनिमम पीरियड 3 इयर्स है। फुल टाइम कैंडिडेट्स को 30,000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा जिसमें हर साल 10% का इंक्रीज होगा, लेकिन ये स्टाइपेंड मैक्सिमम 5 इयर्स तक ही दिया जाएगा। इन स्कॉलर्स को यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काम में भी असिस्ट करना होगा और अपनी थीसिस मैक्सिमम 6 इयर्स में सबमिट करनी होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पीएचडी इन लॉ के लिए मास्टर्स डिग्री इन लॉ यानी LLM में कम से कम 55% मार्क्स होना मैंडेटरी है। SC, ST और स्पेशली एबल्ड पर्सन्स को 5% की रिलैक्सेशन दी गई है। जिन कैंडिडेट्स के पास नेट या JRF क्वालिफिकेशन है उन्हें एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्पशन मिलेगी। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन एडमिशन के वक्त उन्हें मिनिमम मार्क्स प्रूफ सबमिट करना होगा। पीएचडी इंटरडिसिप्लिनरी विद लॉ के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री इन लॉ के साथ सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ या मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें 55% मार्क्स हों। ऑल्टरनेटिवली अगर आपके पास इन सब्जेक्ट्स में मास्टर्स है और 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस या किसी डिसिप्लिन में पीएचडी है तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ भी SC, ST और SAP कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी जाएगी और नेट या JRF होल्डर्स को एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। एडमिशन प्रोसेस 3 स्टेप्स में होगा। स्टेप 1 में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उनके लिए जिनके पास नेट, JRF या MPhil नहीं है। स्टेप 2 रिसर्च सिनॉप्सिस की सबमिशन और एवैल्यूएशन का है और स्टेप 3 में आपको रिसर्च सिनॉप्सिस की ओरल प्रेजेंटेशन देनी होगी। एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी आप आगे के स्टेप्स के लिए एलिजिबल होंगे। SC, ST और SAP कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% की रिलैक्सेशन है। एंट्रेंस टेस्ट टोटल 100 मार्क्स का होगा जिसके लिए 2 आवर्स मिलेंगे। इसमें 50 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी से 15 क्वेश्चंस और लॉ सब्जेक्ट्स जैसे जुरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चंस होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बाकी 50 मार्क्स 2 लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के होंगे।
रिसर्च सिनॉप्सिस की प्रेजेंटेशन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, रेलेवेंस ऑफ रिसर्च, लिटरेचर सर्वे, रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस, रिसर्च मेथडोलॉजी और टेंटेटिव चैप्टराइजेशन जैसे एलिमेंट्स होने चाहिए। फाइनल सिलेक्शन सिनॉप्सिस और प्रेजेंटेशन के इवैल्यूएशन पर बेस्ड होगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीनियर एडवोकेट्स और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के ऑफिसर्स जिनके पास LLM डिग्री है, उन्हें एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्पशन मिल सकती है। नॉन लॉ इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जिनके पास 15 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, उन्हें भी इंटरडिसिप्लिनरी PhD के लिए टेस्ट से एग्जेम्पशन मिल सकती है। अप्लाई करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन पोर्टल यूज़ करना होगा। एप्लीकेशन के साथ आपको 2000 वर्ड्स का रिसर्च सिनॉप्सिस, लीव सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड हो और अपने डिग्रीज की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सबमिट करनी होंगी। NLUO में सारा कोर्स वर्क और थीसिस इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। एंट्रेंस टेस्ट के लिए बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, गईंदानगर, भोपाल, कटक, लखनऊ, गुवाहाटी, त्रिचरापल्ली, कोलकाता, रायपुर और जोधपुर जैसे 12 सेंटर्स बनाए गए हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो नॉन नेट या JRF कैंडिडेट्स के लिए जनरल कैटेगरी में 6000 रुपीज़ है, जबकि SC, ST, PWD और SEBC कैंडिडेट्स के लिए 5000 रुपीज़ है। NRI और फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स के लिए फीस 7000 रुपीज़ है। नेट या JRF कैंडिडेट्स के लिए फीस जनरल कैटेगरी में 2800 रुपीज़ और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 2300 रुपीज़ रखी गई है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको हार्ड कॉपी, रिसर्च सिनॉप्सिस की 3 कॉपीज, पेमेंट रिसीट और डॉक्यूमेंट्स के साथ एडमिशन सेल NLUO कथाजोड़ी कैंपस, सेक्टर 13 CDA, कटक 753015 उड़ीसा के एड्रेस पर भेजनी होगी। लिफाफे पर PhD लॉ और PhD इंटरडिसिप्लिनरी विद लॉ एप्लीकेशन फॉर्म लिखना ना भूले। अंत में ज़रूरी डेट्स नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 अप्रैल 2026 है और हार्ड कॉपी रिसीव करने की लास्ट डेट 28 अप्रैल 2026 है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 10 मई 2026 को होगा और रिजल्ट 11 मई 2026 को डिक्लेयर किया जाएगा। रिसर्च प्रपोजल्स की प्रेजेंटेशन 6 और 7 जुलाई 2026 को होगी और फाइनल रिजल्ट 10 जुलाई 2026 को आएगा। एडमिशन लेने की लास्ट डेट 20 जुलाई 2026 रखी गई है। किसी भी अपडेट के लिए admissions.nluo.ac.in विजिट करते रहें।